की धुन तो सुनकर मानो ऐसा लग रहा कि साक्षात प्रभु हमारे बीच में बांसुरी बजा रहे हैं प्यारे, साक्षात कृष्ण हमें दर्शन दे रहे हैं प्यारे, साक्षात प्रभु का दीदार हो रहा हो। तो आज मेरे गोविंद जब ध्रुव पर बंसी रखकर तान को छेड़ा है, और तान को जब छेड़ा है प्यारे तो रिम झिम फुहार बरस रही है। ब्रज 84 कोस में जितने गौएं हैं सब गौएं कृष्ण के पास रमाने लगी हैं, और रमाती हुई कृष्ण के पास आ रही हैं। गाय रमा रही है और रमाते हुए कृष्ण के पास आ रही हैं। बछड़े हैं छोटे छोटे कृष्ण के पास दौड़ चले हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को हजारों गाय कृष्ण के पास आ रही हैं, रमाती हुई बछड़े रमा रहे हैं कृष्ण की बांसुरी को धुन को सुनकर। मानो कि ये रमा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कृष्ण तेरी बांसुरी पर मैं बल बल जाओ प्यारे, तेरी बांसुरी पर मैं बल बल जाऊं, हे कृष्ण तेरी बांसुरी पर बल बल जाऊं। गाय रमाने लगी हैं और मोर प्यारे मोरे क्या कर रही हैं, पंख पसार रही हैं, अपने पंख पसार पसार कर मेरे गोविंद के पास नृत्य कर रही हैं। मेरे गोविंद के चारों ओर मोर नाच रही हैं पंख पसार पसार कर, लेकिन मेरा गोविंद ध्रुव पर बंसी रखकर प्यारे सुंदर तान दे रहा है, मीठी तान दे रहा है प्यारे, मीठी तान दे रहा है। और ऐसी मीठी तान प्यारे आकाश में उड़ने वाले पंछी एकत्रित हो गए हैं कृष्ण की बांसुरी को धुन को सुनकर, कृष्ण की बांसुरी को धुनकर एकत्रित वो पंछी हो गए हैं और चहचहा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है। गाय के स्तनों से दूध निकलने लगा है, और दूध निकलने लगा गाय के स्तनों से, तो मानो कि चिड़िया चहचहा रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, मोर पपिया चिल्ला रहे हैं, गाय रमा रहे हैं कृष्ण की बांसुरी को सुनकर। कृष्ण सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, अधरों पर बंसी रखकर, चांदनी रात है और मेरे गोविंद जब बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रज 84 कोश में, ब्रज 84 कोश में जितनी भी गोपियां रहती हैं सब गोपियां, कुछ गोपियां सो रही हैं, कुछ गोपियां रोटी बेल रही हैं, कुछ गोपियां स्नान कर रही हैं, लेकिन गोपियों के कान में ये बांसुरी की आवाज जा रही है तो गोपियों पर घर पर नहीं रुका जा रहा है। गोपियां भी दौड़ पड़ी हैं कृष्ण के पास प्यारे, मेरे गोविंद के पास दौड़ पड़ी हैं गोपियां भी। जिस प्रकार जैसे कि इन मैयाओं का मन घर पर नहीं लगता था जब से ये कथा चालू हुई है, जैसे ही मैयाओं को आवाज आती थी कि कथा प्रारंभ हो गई है तो अब तो घर में मन नहीं लगता, मन ये कहता है चलो कृष्ण के पास प्यारे, चलो गोविंद के पास, चलो कन्हैया के पास। उसी प्रकार प्यारे मानो हम कृष्ण की गोपी बन गई हैं और ये कथा ये कृष्ण हमारे लिए बांसुरी बजा रहा है, तो आज गोपियों का मन घर पे नहीं लग रहा, तो गोपियां जो जैसा कार्य कर रही थी और सुंदर बांसुरी मेरे गोविंद ने बजाई, ऐसी बांसुरी गोविंद ने बजाई प्यारे, ऐसी बांसुरी बजाई मेरे गोविंद ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी शुद्ध विसराई श्याम ने। तो आज गोविंद की बांसुरी जब बजी है तो आज गोपियां क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण तुम्हारी बांसुरी बड़ी सुंदर है, और आज गोपियां सुंदर बात कह रही हैं, सुंदर बांसुरी की तारीफ कर रही हैं। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, ये बांस की हो दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंदी पागल कर जाती है, तेरी बंदी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, उस कान तेरी मोहन
मुस्कान वही मोहन पागल कर जाती है। देखो जो कन्हैया का बन गया है, जो कन्हैया का प्रेमी है प्यारे, वो अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और झूमते रहेंगे कन्हैया की मस्ती में। प्रभा के बिहारी लाल शाम तेरी बरसो, शाम तेरी बरसो पागल कर जाती है। शाम तेरी बरसो पागल कर जाती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी इसकी छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। गज श्याम तेरी बंसी
छोड़कर। आज मेरे गोविंद जब बांसुरी बजा रहे हैं प्यारे, ब्रज में जितनी गोपियां हैं उन गोपियों को मानो ऐसा लगा, ब्रज में जितनी गोपियां हैं मानो उन गोपियों को ऐसा लगा कि वो कृष्ण हमें पुकार रहा है अपनी बांसुरी में, हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है वो गोविंद, हमें वो कृष्ण बुला रहा है। तो आज जो गोपी जैसा कार्य कर रही थी वो वैसा ही दौड़ पड़ी है प्यारे। कोई गोपी स्नान कर रही थी तो स्नान में तन्मय होकर कृष्ण की बांसुरी की धुन जैसे ही पड़ी है, दौड़ पड़ी है कृष्ण के पास। कोई गोपी रोटी बेच रही थी, रोटी के हाथ नहीं धोए, दौड़ पड़ी है कृष्ण के पास। उनके पति ने रोक रहे हैं, कहाँ जा रही हो? बोले लौट कर बताएंगे। कोई गोपी स्तनपान करा रही है, बालक को बटाकर दौड़ पड़ी है प्यारे कृष्ण के पास। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे में लगाने वाले है, कृष्ण की धुन सुनाई दे रही है, काजल को छोड़कर दौड़ पड़ी है गोविंद के पास प्यारे। निधि वन में गोविंद के पास शरद पूर्णिमा की रात्रि है और रिमझिम पार बरस रही है। मेरे गोविंद ध्रुव पर बांसुरी रखकर बजा रहा है और हजारों गोपियां कृष्ण के पास आ रही हैं। और जरा ध्यान दीजिए वो गोपियां कैसे आ रही हैं। लेकिन रुक नहीं रही गोपी, कह रही है हम लौट कर बताएंगे। पति पूछ रहे कहाँ जा रही हो, बता कर तो जाओ। बोले लौट कर बताएंगे। सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास निधि वन में आ गई है। रात्रि के समय घोर जंगल में कृष्ण के पास आ गई है। और कृष्ण के पास जब आई और आज जब कृष्ण के पास आई तो कृष्ण जहाँ भी नजर डाल रहे हैं, सामने नजर डाली तो हजारों गोपियां सामने से आ रही है, इधर नजर डाली तो हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, चारों ओर से हजारों गोपियां आ रही हैं और कृष्ण के पास खड़ी हो गई हैं। और मेरा गोविंद सुंदर तान छेड़ता जा रहा है, सुंदर तान छेड़ता जा रहा है। जब गोविंद की बांसुरी बजी, कन्हैया की बांसुरी बजी तो प्यारे शुद्ध बुद्ध विसरा गई हैं गोपियां, मती काम करना बंद कर गई है। अब तो ऐसा लगता है कि चलो कृष्ण के पास, चलो गोविंद के पास प्यारे। तो आज मेरे गोविंद ने क्या किया, कन्हैया ने गोपियों को स्वागत किया। जब गोपियां आई तो कन्हैया कहते हैं कि गोपियों तुम आई तो तुम्हारा स्वागत है। कन्हैया गोपी से कहती है इतनी रात्र में गोपियां आई हैं, अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने घर द्वार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जब गोपियां कृष्ण के पास आ गई हैं तो आज कृष्ण कहता है ये गोपियों तुम आई तो तुम्हारा स्वागत है, तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है गोपियों। लेकिन गोपी एक बात तो बताओ, तुम इतनी रात्रि को अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने घर द्वार छोड़कर मेरे पास निर्जन वन में आई हो इतनी रात को, बोले कृष्ण ने तुम्हें बुलाया गोपियों। जरा ध्यान दीजिए मैया, बड़ी सुंदर चर्चा है प्यारे, एक भक्त और एक प्रभु के मिलन की, एक प्रेमी से प्रेमी के मिलन की। और बोले प्यारे गोविंद से जो सच्चा प्रेम कर लेता है ना प्यारे, वही सच्ची गोपी प्रभु की बन जाती है, वही सच्ची गोपी प्रभु की बन जाती है। अब यहाँ फर्क ये नहीं होता कि कोई स्त्री है वही गोपी कृष्ण की बने, प्यारे पुरुष पाकर भी कृष्ण की गोपी, जो कृष्ण का प्रेमी बन जाता है प्यारे, वो पुरुष भी प्यारे कृष्ण की गोपी कहलाता है, वो कृष्ण की गोपी कहलाता है। तो बोले आज मेरे गोविंद जब बुलाया है, कृष्ण गोपियों से कहा कि कृष्ण गोपियों से कहा तो गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम आई हो तो। लेकिन गोपी इतनी रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को, अपने अपने घर द्वार को, सारा संसार छोड़कर इतने मेरे पास निर्जन वन में इतनी रात्रि को आई हो, क्या ये अच्छी बात है? तुम्हें आना चाहिए ऐसे, अपने अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास रात्रि के समय आना चाहिए क्या? गोपी ये अच्छी बात नहीं है। बोले तुम्हें किसने बुलाया? बोले किसने बुलाया गोपियों तुम्हें? गोपियां कहती हैं कन्हैया
तुमने ही तो हमको बुलाया। गोपियां कहती हैं कि तुमने ही तो बुलाया कन्हैया हमें, और अब तुम कहती हो कि किसने बुलाया। इस बांसुरी की धुन में नाम हमारा ले लेकर हमें तुम बुलाते हो और फिर कहती हो कि तुम्हें किसने बुलाया। कन्हैया कहते कि मैंने नहीं बुलाया गोपी। नहीं कन्हैया, तुमने हमें बुलाया है। बोले गोपी तुम इतनी रात्रि को मेरे पास आई है, अच्छी बात नहीं है, जाओ गोपी लौट जाओ। गोपी का तो मन घबराने लगा। जरा ध्यान दीजिए, गोपी का मन घबराने लगा है और गोपी रोने लगी, गोपियों के नेत्रों से आंसू आने लगे हैं। गोपी कहती है कृष्ण, बोले प्रियतम तुमने एक तो हमें अपनी बांसुरी में बुलाया और अब तुम कहती हो कि तुम्हें किसने बुलाया। अब तुम कहती हो किसने बुलाया तुम्हें, और तुम कहती हो जाओ लौट जाओ। गोपियों से कन्हैया ने कहा गोपियों रात्रि का समय है, जाओ लौट जाओ अपने अपने पतियों के पास और अपने अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपी रोने लगी और गोपी कहती है कृष्ण हे प्रियतम तुम कहती हो कि लौट जाओ। बोले कन्हैया अब एक बात बताओ, हम अपने अपने पति को छोड़कर अपने अपने घर द्वार को छोड़कर रात्रि के समय तुम्हारे पास आए और अगर हम अब लौट कर जाएंगे क्या हमारा पति हमें स्वीकार करेगा। बोले कन्हैया ना तूने गैल का छोड़ा ना घाट का, अब कहाँ जाए कन्हैया, तेरे दर को छोड़कर तेरे चरणों को छोड़कर कहाँ जाए कन्हैया। अब तू कहता है कि चले जाए प्यारे। कन्हैया एक बात याद रखना, ये निर्जन वन में अपना पूरा जीवन निकाल देंगे, तेरे चरणों में अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन कन्हैया घर लौट कर नहीं जाएंगे प्यारे। कन्हैया घर लौट कर नहीं जाएंगे। तुम कहते हो लौट जाओ कन्हैया, अरे कन्हैया हम नहीं लौटेंगे प्यारे, तेरे सच्चे प्रेमी है कन्हैया, तेरे सच्चे प्रेमी है। बोले कन्हैया हम लौट कर नहीं जाएंगे, चाहे जीवन तेरे चरणों में निकल जाए। तो गोपी कहती है प्यारे तेरी दीवानी हूँ, मुझे इंकार नहीं। आज गोपी कृष्ण से कहती है कि हे गोविंद तेरी दीवानी हूँ, मुझे इंकार नहीं। कैसे कह दूं कन्हैया कि मुझे प्यार नहीं। अरे कन्हैया कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं, लेकिन कुछ शरारत कन्हैया तेरी आंखों की भी है प्यारे। एक अकेली मैं ही गुनहगार नहीं प्यारे, एक अकेली मैं ही गुनहगार नहीं कन्हैया। अरे कन्हैया तू कहता है कि चले जा, लौट कर नहीं जाऊंगी कन्हैया। सब गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुम कहते हो लौट कर चले जाओ, कृष्ण तेरे चरणों में जीवन त्याग देंगे, लेकिन प्यारे तेरा दर छोड़कर नहीं जाएंगे। गोपियां रोने लगी और गोपियां कहती है कन्हैया तुम कहते हो कि अपने अपने पतियों की सेवा करो, तो कन्हैया एक बात का जवाब हमें दे दो, हम अपने पति के पास चले जाएंगे, लेकिन एक बात का जवाब हमें दो कन्हैया। बोले क्या कन्हैया एक बात बताओ, तुम कहती हो कि जाओ लौट जाओ, तो कन्हैया पहले एक बात बता दो हमें। बोले क्या गोपी। बोले कन्हैया ये बात बताओ कि एक पतिव्रता स्त्री है, एक पतिव्रता स्त्री है और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है अपने पति की। और एक दिन उसका पतिव्रता जो स्त्री है उसका पति एक दिन कहता है अपनी पत्नी से कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ और कुछ समय बाद लौट कर आऊंगा, प्रदेश जा रहा हूँ कुछ समय बाद लौट कर आऊंगा। बोले प्रदेश जा रहे हो कुछ समय बाद लौट कर आओगे। बोले अगर तुम प्रदेश चले गए तो मेरा मन कैसे लगेगा घर में। बोले मेरा मन तो तुम्हारे बिना नहीं लगेगा। बोले तुम्हारे सिवा मेरा कोई और है नहीं और तुम ही चले जाओगे तो मेरा मन घर में कैसे लगेगा तुम्हारे सिवा। और पतिव्रता स्त्री कहती है कि तुम चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। तो अब वो पति ने क्या किया, इस पतिव्रता स्त्री के नारी पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है और मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपनी पत्नी को दे दिया और कह दिया कि गोपी जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं ना तब तक इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करती रहना और इस मिट्टी की मूर्ति को अपना पति समझते रहना, इसे अपना पति समझकर, इसे मैं समझकर इसकी पूजा करना। तो वो पतिव्रता स्त्री कहती है कि ठीक है मैं इसे अपना पति समझकर इसकी सेवा करूंगी। तो आज इसका पति प्रदेश चला गया और
प्रदेश गया है इसका पति, तो इस पतिव्रता स्त्री ने घर का जो प्रधान द्वार है उस प्रधान द्वार को बंद कर दिया। और जैसे ही प्रधान द्वार को बंद किया है और बंद कर दिया है तो आज इसका पति प्रदेश चला गया है। और ये पतिव्रता स्त्री उस मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की सेवा करती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, स्नान कराती है, अपना पति समझकर उसकी सेवा करती है। सेवा करते करते प्यारे बहुत समय बीत गया। इसका पति प्रदेश गया है, जरा ध्यान दीजिए, इसका पति प्रदेश गया है और ये पत्नी उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करती है। अब प्यारे सेवा करते करते इस पतिव्रता स्त्री को 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 वर्ष हो गए और 1.5 वर्ष तक इसने उसकी सेवा की मिट्टी की मूर्ति की। और 1.5 वर्ष बाद इसका पति लौटकर आ गया है प्रदेश से, दरवाजे पर आ गया, द्वार बंद है और इसका पति लौटकर आ गया है। 1.5 वर्ष बाद प्रदेश से लौटकर आया है तो दरवाजा खटखटा रहा है। और ये पतिव्रता स्त्री, ये पतिव्रता जो स्त्री है वो अंदर बैठकर उस मिट्टी की मूर्ति की पति की सेवा कर रही है। अब ये मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही है पति समझकर, और इसका पति बाहर द्वार पर आ गया है और आवाज लगा रहा है। तो अब वो गोपी कहती है, बताओ कन्हैया क्या करना चाहिए उस पतिव्रता स्त्री को, इसको क्या करना चाहिए पतिव्रता स्त्री को? घर बाहर जाकर द्वार खोलना चाहिए या जो अंदर मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही है उसकी सेवा करनी चाहिए, या इसका जो पति आ गया है बाहर उसको बाहर अंदर लाकर सेवा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ कन्हैया? कन्हैया कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब इसका सचमुच का पति आ ही गया है तो बाहर जाकर द्वार खोलना चाहिए, मिट्टी की मूर्ति की सेवा क्या करने की क्या जरूरत? बोले कर दिया कन्हैया तुमने अपने मुख से फैसला। बोले क्या मतलब? बोले देखो कन्हैया, तुम कहते हो कि अपने पति के पास लौट जाओ। देखो कन्हैया, आज तक हमने जिस पति की सेवा की है वो सच्चा पति नहीं है। बोले वो तो एक हाड़ मांस का पुतला है, बोले इस हाड़ मांस की पुतला का पति है, बोले वो सच्चा पति नहीं है। बोले आत्मा, इस शरीर के अंदर आत्मा है प्यारे, और इस आत्मा का पति जब कन्हैया स्वयं तुम मिल गए सच्चे पति, तो क्या करेंगे हम दुनिया के पति के पास जाकर? कन्हैया क्या करेंगे हम दुनिया के पति के पास जाकर? बोले दुनिया का पति है, बोले शरीर का पति है प्यारे, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो प्यारे उस पति से भी रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन इस आत्मा का पति प्यारे एक बार परमात्मा मिल गया और वो तो जन्म जन्म का रिश्ता है प्यारे, हर जन्म मिलेगा लेकिन वो कृष्ण मिलेगा प्यारे। वो तो लेकिन जो दुनिया का पति है वो तो यहीं तक का साथी है।